हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एज पेडागोजी है। आज हम हिमांशी मैम के नोट्स से पढ़ेंगे, इन्हें रिवाइज करेंगे। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इस नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी साइबर कैफ़े से जाके मेरी तरह इस तरीके से आप फ़ोटो कॉपी करा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, टाइम को ज़्यादा ना खर्च करते हुए। और कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और छोटी वीडियो रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए यहाँ से आता है सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में रहने वाला है सीडीपी में, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वृद्धि और विकास क्या है। तो ग्रोथ जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो एक टाइम के बाद ना रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट है वो आपका हमेशा चलता रहता है, यानी ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद रुक जाएगी, डेवलपमेंट आपका वूम टू टूम जाएगा, आपके जो माता के गर्भ से लेके आपके कब्र तक जाएगा। तो ये बात तो आपको सबसे पहले यही बात आपको माइंड में रखनी है कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है और डेवलपमेंट नहीं रुकता, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो आइए देखते हैं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन एक परिणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। यानी विकास आपकी ऐसी प्रक्रिया होगी जो कंटिन्यूस चलती रहेगी और आपके विकास में गुणात्मक और परिणात्मक यानी दोनों परिवर्तन शामिल होंगे। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, जो मेज़र नहीं कर सकते हमें, जो नॉट मेज़रेबल होते हैं। जैसे किसी काम का करना, अब आप ये थोड़ा ना होगा मैंने ये काम 2 किलो कर दिया, 3 किलो कर दिया, यानी आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, हाँ भाई वो काम मेरा हो गया। किसी भी चीज़ को समझने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी चीज़ को समझने की, तो वो गुणात्मक में आ जाती है। और परिणात्मक वो होता है जिसको आप मापा जा सके, जिसका परिमाण हो आपके पास, ठीक है। जैसे कि आपकी हाइट, हाँ भी अब आपकी हाइट 5 फुट हो गई है या फिर 6 फुट हो गई है, वेट हो सकता है। और जो आपका विकास है इसमें दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, गुणात्मक भी परिणात्मक भी। पर जो आपकी ग्रोथ है उसमें सिर्फ आपकी परिणात्मक जो परिवर्तन है वो शामिल होगा, ग्रोथ में आपकी गुणात्मक जो परिवर्तन है वो शामिल नहीं होगा। अब बात आती है गुणात्मक परिवर्तन की, तो मैं से आपको पहले ही बता सकती हूँ कि जो कार्यशैली, कार्यक्षमता, यानी जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते। परिणात्मक परिवर्तन वो होता है जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, वेट और शेप हो गया। और ये डेवलपमेंट चेंज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंटली, यानी जो डेवलपमेंट में जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी लगातार होने वाला, ऑर्डर में होता है कि एक के बाद ये, एक के बाद ये। और सीक्वेंटली मतलब कि वो ये कंटिन्यूटी, एक सीक्वेंस होता है आपके डेवलपमेंट का। और सतत का आपको पता ही है कि जो सदा चलता रहे, लगातार चलता रहे, नॉट रिवर्सिबल है बट मॉडिफाइबल है, यानी हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं विकास में, बट हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम उसे पीछे नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो विकास किन किन पक्ष में आपका विकास होता है। तो यहाँ पे मानसिक पक्ष, सामाजिक, सापेक्षिक और इत्यादि। यानी यहाँ से देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका शारीरिक, फिर सेकंड आएगा ज्ञान संबंधी जिसको आप मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। थर्ड आपका सामाजिक है और फोर्थ सामूहिक है। तो यहाँ से आप इंग्लिश में आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो PCSE एक ट्रिक है, जैसे आप इसकी कंटिन्यूटी यानी एक के बाद एक के बाद आप इसे याद कर सकते हो। जैसे कि P से आपका फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट, E से इमोशनल डेवलपमेंट। तो PCSE एक ट्रिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को याद करने की। तो सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आपका शरीर से संबंधित डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आपकी हाइट में इंक्रीजमेंट हुई या वेट में इंक्रीजमेंट हुई या आपका शेप चेंज हुआ है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो आप फिजिकली जिनको आप मेज़र कर सकते हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है जो माइंड से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जैसे कि कोई लॉजिकल चीज़ हो गई या कोई थिंकिंग हो गई। सोशल डेवलपमेंट होता है जो सामाजिक के जो समाज में जो कायदे कानून होते हैं हम उनको समझते हैं, उनके बारे में ज्ञान लेते हैं, तो वहाँ से हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट वो चीज़ है जब हम किसी अपने इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, यानी इमोशन ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर रंग भरते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। कैसे, जैसे कि अब देखो कोई किसी की मौत हो गई, अब हमें रोना ही नहीं आ रहा, हमारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो हम फिर मनुष्य कहलाएंगे नहीं, क्योंकि इमोशन होना व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है। इमोशन से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन दुख में है, कौन सुख में। अगर हम किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं तो हमारे अंदर वो दुख का इमोशन है, अगर हम किसी के सुख में खुश हो रहे हैं तो हमारे अंदर वो सुख वाला भी इमोशन है। तो हम लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, कनेक्शन कर पा रहे हैं।
तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिजिकली मूवमेंट होगी, हाइट वेट साइज शेप में आपका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, पहले बच्चा ऐसे घुटमन चलता था, फिर बैठना स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा और बेटर चलने लगा, फिर एकदम से अडल्ट हो गया और एकदम से अच्छा चलने लगा। अब बात आती है मोटर डेवलपमेंट की। तो गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है, जो आपका गति संबंधित पक्ष है वो भी आपका शारीरिक विकास से ही संबंध रखता है। अब गति मतलब कि आप कैसे गति करते हो, तो 2 टाइप की होती हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है GF गर्लफ्रेंड, यानी गर्लफ्रेंड नहीं, जी से ग्रॉस मोटर और एफ से फाइन, यानी जो आपकी गति होती है वो ग्रॉस टू फाइन होती है। पहले आपकी जो बड़ी मांसपेशियां वर्क करना स्टार्ट करेंगी, फिर छोटी, यानी फाइन मतलब छोटा, सूक्ष्म। तो देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। टू मोटर डेवलपमेंट में 2 स्किल्स होती हैं। जो ग्रॉस मोटर जो स्थूल गति कौशल कहते हैं, जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं, वो आर्म की हो सकती है, लेग्स की हो सकती है, जिसमें ऊपर रनिंग आता है। आप दौड़ते हो तो आपकी जो पैरों की मसल है वो यूज़ होती हैं, यानी आपकी बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपका ग्रॉस मोटर है। फाइन मोटर में जहाँ पे आपकी सूक्ष्म गति कौशल होता है, जहाँ पे छोटी छोटी मसल्स काम करती है, उसमें आपके हाथों की हो सकती है, आंखों की मांसपेशियाँ हो सकती है। जैसे कि लिखना, जब आप लिखते हो तो उसमें आपकी फाइन मोटर स्किल यूज़ होती है, क्योंकि आप वहाँ पे हाथों की मांसपेशियाँ यूज़ करते हो, यानी ये उंगलियाँ। और जो ग्रोथ होती है वो ग्रॉस टू फाइन होती है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन होता है। पहले आप बड़ी मसल्स वाले काम करना सीखते हो, बाद में आप छोटी मसल्स वाले काम सीखते हो। ग्रॉस मोटर स्किल, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं ग्रॉस मोटर स्किल के, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। और फाइन मोटर स्किल्स में उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, क्योंकि उंगली अंगूठे में आपकी छोटी छोटी मसल्स होती है। जो छोटी छोटी मसल्स आपकी यूज़ होंगी तो वहाँ पे आप फाइन मोटर स्किल करोगे। रेत पे पैरों की उंगलियां घुमाना। अब ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, क्योंकि काजल लगाने में हमारी ये उंगली तो हम यूज़ करते हैं, अगर हाथों की मदद से हम काजल लगाते हैं तो यहाँ पे हम छोटी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात आती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो मेंटल स्किल्स से आपका रिलेट होता है, यानी सेकंड, जो डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है, या फिर सेकंड टाइप है। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास का अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, यानी अगर आपकी मानसिक क्षमताएं विकसित हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। संज्ञान का अर्थ, जैसे कि संज्ञान का अर्थ आपका दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जो दिमाग से संबंधित चीज़ें, जैसे कि थिंकिंग, सोचना या फिर किसी चीज़ को स्टोर करना। यहाँ पे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सभी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है। और जहाँ पे आपको ब्रेन है वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। वैसे तो 2 टाइप्स का नहीं होता आपका ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये हैं ब्रेन के टाइप्स। बट यहाँ पे आप देखिए कि जो लेफ़्ट है और राइट है, लेफ़्ट है और राइट है। लेफ़्ट ब्रेन में क्या होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जैसे साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका लेफ़्ट ब्रेन से होता है। और राइट ब्रेन में जो भी क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस की। जो नेक्स्ट टाइप आता है आपका डेवलपमेंट का, वो है सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक गतिविधियों को समझना होता है, उनके नियमों का अनुपालन करना होता है। समाज के अंतर्निहित नियमों का अनुपालन करना इससे संबंधित है। और जो सोशलाइजेशन है वो भी लाइफ लाइन प्रोसेस है, यानी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। बट वो इन्फेंसी टू डेथ, यानी जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का हो जाता है तब से ये स्टार्ट होती है और आपकी डेथ तक रहती है। ये इन्फेंसी यानी शैशवावस्था है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब आता है आपका फोर्थ, जो है इमोशनल डेवलपमेंट, जो रिट्स के अनुसार जो संवेग भावनाएं जो हमारे अंदर रंग भरते हैं। इमोशंस ये होते हैं जो हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। और जो आपके इमोशन और कॉग्निशन होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बात आती है वृद्धि की। तो वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये विकास का छोटा हिस्सा, यानी अगर आपका विकास इतना बड़ा है तो यहाँ कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपका है। और ये परिपक्वता यानी मैच्योरिटी विकास का ही हिस्सा होती है, यानी टाइप्स है उसी का ही। और परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता हाइट रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है हाईली। ग्रोथ में क्वांटिटिव मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और ये यहाँ पे क्वांटिटिव यानी जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो छोटा, नहीं मात्रात्मक, हाँ, छोटा होना, पतला होना, लंबा होना, सॉरी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। हाँ, यहाँ पे थे ना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वैसे ना मैं इसे पीछे बता दूँगी, यानी आपको डिफरेंस बता दूँगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। एक बार आपने ना खुद से रीड कर लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे कुछ नहीं है, बस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
हाँ, तो यहाँ से देखिए आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, वो ये मेज़रेबल चीज़ें होंगी। परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी डेवलपमेंट में परिणात्मक भी कर सकते हैं और गुणात्मक भी परिवर्तन शामिल आपके डेवलपमेंट में होते हैं। वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि में आपके सारे, हाँ, तो सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमारे घर में रहता ही है। तो कहाँ आते हम, हाँ, यहाँ आते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। इसमें ओनली परिणात्मक के साथ साथ आप गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। जो वृद्धि है सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी आपके शरीर में परिवर्तन होंगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ बच्चे की वृद्धि हो रही है, क्योंकि उसके शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जबकि विकास में आश्रित शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन होते हैं। इसमें आपके शारीरिक भी, मानसिक भी और व्यवहारिक संगठन, यानी उसके व्यवहार में भी आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ बच्चे का विकास हो गया है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। ये संकुचित यानी नैरो होती है, छोटी होती है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। उसका अवलोकन करते हैं, व्यापक है ना। यानी हम उसका जो अवलोकन है वो कर सकते हैं, विकास को सिर्फ माप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा 5 फुट विकास हो गया, 6 फुट विकास हो गया, बट वृद्धि में हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, एक समय के बाद रुक जाते हैं। वो ये मैच्योरिटी के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी, पर जो आपका विकास है वो निरंतर चलता रहेगा, वूम टू टूम रहेगा। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि विकास की आप बताइए कि विकास कब से स्टार्ट हुआ है, या बच्चे में विकास की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया तो नहीं, खैर, यानी अवस्था बताइए आप, जैसे कि वूम टू टूम ना, जो बच्चे में विकास कब से होना स्टार्ट हुआ है, क्या एज होती है बच्चे में विकास की, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। खैर, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, जो भी क्वेश्चन आए हैं या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको करा दूंगी। अब बात आती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। जो स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, कि किस स्टेज में कितना विकास होता है। अभी जो हमने पढ़े वो थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि किस स्टेज में बच्चे का कितना विकास होता है। वो थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस किस पक्ष में होता है। तो सबसे फर्स्ट है इन्फेंसी, बट इन्फेंसी से पहले एक स्टेज और आती है जो कि प्री नेटल स्टेज है, जो कि 40 वीक्स या फिर 280 दिन या फिर 9 महीने की रह सकती है, जो माँ के पेट में होती है। फिर उसके बाद आती है इन्फेंसी, शेष अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। फिर अर्ली चाइल्ड यानी चाइल्डहुड है, पर चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्ली और लेटर, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 6 से 12 होती है, और लेटर चाइल्डहुड 6 से, सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष होती है, और लेटर 6 से 12 होती है। और जो एडोलेंसेस यानी किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष होती है। बट जो WHO का मानना है वो 10 से 19 वर्ष उन्होंने मानी है। जो 10 से 19 वर्ष की आई है वो उन्होंने किशोरावस्था के अंतर्गत करी है। अब हम एक एक करके इन स्टेजों को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट आती है आपकी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अपने सेंस से सीखता है, यानी बच्चे को भी ना कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी आँखों से देखेगा तो थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करेगा, हाथों को चलाएगा, यानी जो उसकी सेंस होती है, आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो इन्हीं से वो सीखता है। और जो जीन प्याजे है उन्होंने तो बोला है कि जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो ही बच्चे का शिक्षक है, यानी फर्स्ट जो टीचर है। मोटर एक्शन गति क्रिया करके सीखेगा, प्याजे का कहना है कि वो गति करेगा तब वो सीखेगा, ये प्याजे ने कहा है। सेंसिटिव पीरियड तक खतरे से भरा ये काल होता है। और जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है आपकी इन्फेंसी वाले काल में। ओके। अब बात आती है पूर्व बाल्यावस्था की, अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि 2 से 6 वर्ष रहता है। इसको टॉयज़ भी बोलते हैं, प्लेज़ भी बोलते हैं। वैसे ना थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इन्फेंसी को टॉयज़ बोलते हैं या फिर अर्ली चाइल्डहुड को टॉयज़ बोलते हैं, तो थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा डाउट है। एक बार मैं उसे देख के आपको बता दूँगी। तो इसमें प्रेफ़रेंस होती है कि बच्चा लेफ़्ट हैंड से लिखेगा या फिर राइट हैंड से लिखेगा। इसमें ही हम बच्चे को लिखना स्टार्ट कराते हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु होती है बच्चे के लिखने की। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु में ही बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो सबसे अच्छा काल है वो, और इमिटेटिव एज होती है, नहीं, नकल करके सीखना, बच्चा इसमें बहुत नकल करता है। नहीं, ऐसी नकल नहीं, आप कुछ सब टीचर है, टीचर स्कूल में कुछ पढ़ा रहा है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नहीं 2 से 6 वर्ष की आयु के, वो घर आके उनकी नकल करेंगे, यानी उनसे ही सीखेंगे, जैसा टीचर करेगी फिर वो ऐसा ही बोलेंगे। और सिम्बलिक एज, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मम्मी, जो आपकी मम्मी है वो
काजल लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, कुछ भी मेकअप वेकअप कर रहे हैं, छोटा बच्चा उन्हें दिख रहा है तो खुद करने की उन्हें कोशिश करेगा, यानी वो नकल करके सीखेगा। सिम्बॉलिक एज, सेल्फ सेंट्रिक एज और सिम्बॉटिक एज भी हम इसको ही बोलते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड को, यानी बच्चा सिम्बल से सीखना स्टार्ट करता है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए है, मैंने भी बताया। लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पीरियड है आपका अर्ली चाइल्डहुड, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें भी फास्ट होगा पर इससे थोड़ा कम होगा, यानी इन्फेंसी में ज़्यादा फास्ट होगा, इसमें थोड़ा। और क्वेश्चन एज हो गया, यानी बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड है, यानी 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा, पूछेगा ये कैसे है, ये कैसे है। तो क्वेश्चनिंग एज भी हम अर्ली चाइल्डहुड को ही बोलते हैं। बाकी की जो आपकी जो स्टेज रह जाती हैं लेटर और एडोलेंसेस, उसे हम कल करेंगे, बिकॉज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमारे घर में चल रहा है तो वीडियो में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। एंड तो इतनी अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, और किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय।